इस घने और भयानक जंगल में डॉग स्क्वाड की टीम कुछ खोजबीन और तलाश करती नजर आ रही है। साथ ही यहाँ पर पुलिस की टीमें मौजूद होती है जो इस घने जंगल के अंदर जाती है और कुछ ढूंढती और खोजबीन करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस घने जंगल से 7 दिसंबर के दिन एक लड़की की लाश नग्न अवस्था में मिलती है। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और साथ ही उसका जो सिर है वो धड़ से गायब था। यानी जो बॉडी मिली है वो सिर्फ गर्दन से लेकर और पैर तक का हिस्सा है। सिर कहाँ है ये अभी मिस्ट्री बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस लड़की की शिनाख्त करना, क्योंकि सिर जो है वो गायब था। पुलिस जो है फिर आसपास के राज्यों में यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ चंडीगढ़ के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर संपर्क करती है और ये जानने का प्रयास करती है कि क्या कुछ दिनों पहले कोई मिसिंग रिपोर्ट आई है, एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई है, लेकिन कहीं से कुछ सामने निकल कर नहीं आता। इसके बाद जो है पुलिस अलग माध्यम से जांच पड़ताल करती है, टेक्निकल माध्यम का उपयोग करती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर जहाँ लाश मिली थी उससे कुछ दूरी पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई देता है। पुलिस जब उसे खंगालती है तो 6 दिसंबर करीब 11:30 बजे एक यूपी नंबर की कार जो है वहाँ पर दिखाई देती है। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो एक आदमी इस बात की हामी भरता है कि उसने 11:30 बजे 6 दिसंबर को एक यूपी नंबर की कार जो वहाँ पर देखी थी। इसके बाद पुलिस अलग अलग जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, आसपास के इलाके को सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। फिर एक सीसीटीवी फुटेज में जो है वही गाड़ी यूपी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। इसके बाद जो है पुलिस उस इलाके के 6 दिसंबर को 11 से 12 बजे के बीच में कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे इसकी जांच पड़ताल करती है और कुछ संदिग्ध नंबर को जो है उनसे बातचीत करके पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर कुछ तस्कर के मोबाइल नंबर भी आते हैं, उन तस्कर से पूछताछ की जाती है तो वे भी कहते हैं कि 6 दिसंबर को 11 से 12 बजे के बीच में एक यूपी नंबर की कार को देखा था। तमाम टेक्निकल माध्यम, जांच पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को पता चलता है ये कार यूपी के सहारनपुर के रहने वाले आदमी की है। पुलिस 13 दिसंबर को सहारनपुर के उस घर में जाती है और देखती है कि वहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही है, क्योंकि जो आरोपी है फुरकान उर्फ बिलाल, उसकी बहन की शादी 13 दिसंबर को थी। जांच पड़ताल में पता चलता है कि अगले दिन यानी 14 दिसंबर को फुरकान की भी शादी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले पुलिस उसे उठा लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में सामने निकल कर आता है कि फुरकान ने अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड, जिसके साथ वो पिछले 2 साल से रह रहा है, उसका कत्ल कर दिया है और कत्ल भी इतनी भयानक तरीके से किया है कि जिसने सुना उसका दिल कांप गया। उसने 6 दिसंबर को रात को 8 बजे अपनी गर्लफ्रेंड उमा को कार में बैठाया और फिर जो है सीट बेल्ट से उसका गला कस दिया और तब तक कसता रहा जब तक उमा की सांसों ने साथ नहीं छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है जब उमा की मौत हो गई तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए और फिर हरियाणा की यमुना नगर में जाकर वहाँ पर पहले झाड़ियों में लाश फेंकी और फिर उससे कुछ दूरी पर जाकर खाइयों के आसपास बहादुरगढ़ में उसका सिर फेंक दिया। जो विजुअल्स में आप गहरी खाई देख रहे हैं, यहीं पर बिलाल ने अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड का सिर फेंक दिया था। बहुत ही गहरी खाई है, जानवर यहाँ पर होते हैं और उसने यही सोचा था कि जानवर उसके सिर को नोच जाएंगे पूरी तरह और खा जाएंगे ताकि कोई भी सबूत नहीं बचे। जांच पड़ताल में यह भी सामने निकल कर आया है कि उमा की शादी 15 साल पहले हो चुकी थी जोनी नाम के आदमी से और उसके 13 साल का बेटा भी था, लेकिन 1.5 साल पहले उसने अपने पति को तलाक दिया और कोर्ट में जज के सामने कहा कि मुझे अपना बेटा नहीं चाहिए, मैं अपने प्रेमी के साथ रहूंगी। 1.5 साल हो गया, उसने 1.5 साल पहले तलाक ले लिया था। किस बात को लेके? बस वो उसे पता, ये तो मुझे पता नहीं उसने क्यों लिया मैं से तलाक। वो कह रहे थे ये तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना बच्चे की ना तेरी, ये तलाक चाहिए। और पिछले 2 साल से बिलाल और उमा जो है एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई थी इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। साथ ही 6 दिसंबर को उस कार के अंदर क्या क्या कुछ हुआ है उमा के साथ, कितनी बेरहमी से बिलाल ने उमा की हत्या करी, उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बिलाल ने क्यों अपनी गर्लफ्रेंड जो उमा की हत्या कर दी थी। दोनों दूसरे अलग अलग समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे और क्या जो है जिसकी वजह से बिलाल ने ना सिर्फ हत्या की बल्कि
इतनी बेरहमी से मौत दी कि उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया, कपड़े भी पूरी तरह से उतार दिए थे। इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर यूपी के सहारनपुर की रहने वाली थी उमा। 15 साल पहले शादी तय हो चुकी थी, लेकिन जिस आदमी से शादी तय हुई थी उसके साथ उमा ने शादी नहीं की थी। शादी से एक दिन पहले अपने प्रेमी जोनी के साथ भाग गई थी और फिर उसके साथ ही शादी रचा ली थी। दोनों लगभग 15 साल से मतलब एक साथ रह रहे थे और इनके 13 साल का बेटा भी था। हंसी खुशी बड़ा जीवन चल रहा था। लेकिन 2 साल पहले उमा की मुलाकात फुरकान और बिलाल से हुई थी। फुरकान जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर है और इसी दौरान जो है दोनों में मुलाकात हुई, बातचीत बढ़ी, दोनों में नज़दीकी आई और दोनों जो है एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अब यहाँ पर जो है जब वो फुरकान के साथ रहती थी उमा, तो उसके चलते पति के साथ जो रिश्ते थे वो अनबन वहाँ पर शुरू हो गई। दोनों में झगड़े होते रहते थे। बेटे ऋषभ ने भी यही बताया कि मम्मी जो है बहुत ज़्यादा झगड़े करती थी और 1.5 साल पहले उसने अपने पति जोनी से तलाक ले लिया था और फिर जो है कोर्ट में जज के सामने ये कहा कि मुझे अपना बेटा भी नहीं चाहिए। और फिर दूसरे समुदाय के लड़के फुरकान और बिलाल के साथ वो रहने लगी और लगभग 1.5 साल से दोनों एक साथ रह रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। यहाँ तक कि फुरकान ही जो है वो उमा का खर्चा उठाता था पूरी तरह से। लेकिन धीरे धीरे जो है फुरकान उमा से दूरी बनाने लगा था, वो उससे उब गया था और इसके चलते वो उससे दूरी बनाने लगा था। और यहाँ तक कि फुरकान की शादी तय हो चुकी थी। 14 दिसंबर को फुरकान की शादी थी और उससे एक दिन पहले यानी शनिवार 13 दिसंबर को फुरकान की बहन की शादी थी। अब जब बिलाल की शादी तय हो चुकी है तो अब उसे उमा से छुटकारा पाना था। उधर जो है उमा लगातार फुरकान पर दबाव बना रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन फुरकान को पता था कि दूसरे समुदाय की लड़की है और परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे कि मैं दूसरे समुदाय की लड़की को अपने घर में लाऊं। इसके चलते उसने उमा को ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी शादी दूसरी जगह तय हो चुकी है। उसने ये नहीं कहा क्योंकि उसे पता था अगर उसे पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और शायद हो सकता है कोई बड़ा कदम भी उठा ले। इसके चलते जो है उसने उमा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 6 दिसंबर को रात 8 बजे उसने उमा को घुमाने के बहाने जो है कि लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और उमा को कार में बैठाया। दोनों एक साथ रहे। शाम का वक्त था और पूरा हसीन वादिया थी और यहाँ पर जो सहारनपुर से हरियाणा की तरफ फुरकान और उमा निकल चुके थे। इसके बाद हरियाणा के यमुनानगर में जाकर बिलाल किसी बहाने से पीछे वाली सीट पर गया और कहा कि मुझे सीट बेल्ट सही करनी है, सही नहीं लग रही है। और फिर उसी सीट बेल्ट से जो है उमा का गला कस दिया और तब तक कस रहा जब तक उमा की सासों ने साथ नहीं छोड़ दिया। इसके बाद उमा की मौके पर ही मौत हो गई और फिर उसे लगा कि अगर मैं उमा की लाश को ऐसे ही फेंक दिया तो पुलिस इसकी शिनाख्त बहुत ही जल्द कर लेगी और मुझ तक पहुंच जाएगी। इसके लिए उसने जो मुर्गी वाला छुरा होता है उस छुरे से, तेज धारदार वाला छुरा था, और उसी से जो है उमा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस सिर को जो है पॉलीथीन में पैक किया, अपने पास रखा और फिर यमुनानगर में ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं जहाँ पर घना जंगल है, थोड़ा सा भयानक सा है, सूखी हुई पेड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम है, पुलिस है, तमाम लोग हैं और यहीं पर जो है बिलाल ने उमा की लाश को फेंक दिया था। और उससे पहले जो है उमा के कपड़े भी उतार लेते थे कि कपड़ों से पहचान ना हो सके। फिर जो है थोड़ी दूर जाकर जहाँ पर आप गहरी खाई देख रहे हैं, यहाँ पर उमा का सिर फेंक दिया और यहाँ पर सिर इसलिए फेंका था ताकि जानवर पूरी तरह से खा जाए और कोई सबूत ना बचे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 7 दिसंबर को ये लाश मिली थी और पुलिस को सिर मिल ही नहीं रहा था। पुलिस को ये पता नहीं था सिर है कहाँ पर। अब यहाँ पर जो है पुलिस के लिए चैलेंज बना था कि शिनाख्त करे तो करे कैसे, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर की एक गलती भी उसके लिए भारी पड़ जाती है। और कुछ ऐसे ही हुआ। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पूरी कहानी ये सच सामने निकल कर आ गई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उमा की गुमशुदगी रिपोर्ट किसी ने क्यों दर्ज नहीं कराई है। इसके पीछे का कारण सामने ये निकल कर आया है कि उमा का अपने परिवार से 15 सालों से नाता खत्म है। 15 साल पहले जब उमा शादी के मंडप को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागी थी, उसी वक्त से परिवार वाले जो उमा के संपर्क में नहीं है, पूरी तरह से नाता टूट चुका है। यहाँ तक कि 1.5 साल से उमा का अपने पति जोनी से भी संपर्क नहीं है, उससे भी पूरी तरह से नाता टूट चुका है। वो 15 दिन पहले अपने 13 साल के बेटे से मिलने गई थी, वहाँ उसे कुछ कपड़े दिए थे। उस वक्त पिता जोनी मौजूद नहीं था। जो बेटा है वो पिता के साथ रहता है, उमा के साथ नहीं रहता, क्योंकि उमा ने जो है उसे अपने साथ रखने के लिए मना कर दी, क्योंकि पूरी तरह से प्यार में पागल थी बिलाल के। लेकिन उसी बिलाल ने जो है उमा को इतनी बेरहमी से मौत दी कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब यहाँ पर जो है
क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो शुक्रवार को पुलिस ने बिना सिर के जो है उमा का पोस्टमार्टम करा दिया था, जहां पर ऐसी कोई इंजरी देखने को नहीं मिली है। ऐसा कुछ सामने नहीं निकल कर आया कि बिलाल ने हत्या करने से पहले उमा के साथ कोई ज़बरदस्ती की थी या फिर रेप जैसी वारदात नहीं निकल कर आई है। कोई इंटरनल इंजरी नहीं आई है, कुछ ऐसे स्ट्रगल के भी मार्क्स नहीं आए हैं। इससे ये पता चलता है कि पहले गले में निशान है कि उसका गला कसा, उस गला घोटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। फिर जो है उसके सिर को धड़ से अलग किया गया। देखिए, आप सबको जानकारी है कि 7 दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जो गांव बहादुरगढ़ है उसका जो रिवेन्यू एरिया है उसके अंदर जो हमारी मुख्य सड़क है जो यहाँ से पोंटा साहब को जाती है, तो उस सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पे एक युवती की लाश बरामद हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया है। युवती के शरीर पे सिर्फ जो अपर इनर वियर्स है उसको छोड़ के कोई कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक अपराध जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही गंभीर था, जघन्य था और संवेदनशील भी था। तो इसको देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी अगुवाई जो डीएसपी रजत गुलिया वो कर रहे थे, और इसमें हमारी जो सीआईए की दोनों टीम्स भी थी और जो थाना प्रभारी थे वो भी थे। तो इसमें जो पुलिस के सामने मुख्य चुनौती थी वो थी इस लाश की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना, इस युवती की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना। तो इसके लिए हमने जो पूरे हरियाणा में जितने भी थाने हैं हमारे या आसपास के जितने राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तो आसपास के राज्यों के जो साथ लगते ज़िले हैं उनमें भी हमारा लगातार संपर्क चल रहा था कि कहीं इस युवती की कोई गुमशुदगी की खबर हो। लेकिन 6-7 दिन लगे रहने के बाद भी हमें किसी भी चैनल से इस युवती की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता लगा। लेकिन हमारे सामने ये भी चैलेंज था कि अगर आइडेंटिटी ना भी एस्टेब्लिश होती है, कोई हमसे संपर्क नहीं भी करता इस युवती के बारे में, तो भी हम जो हमारे पास पुलिस के पास एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के टूल्स रहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके हम इस केस को ट्रेस करें। तो हमारी टीम लगातार उस दिन से लगी हुई है, दिन रात जिसको मैं कहूँगा। और 6 दिन आज मैं कहूँगा कि अगर मंडे से हम पहला दिन माने, सोमवार को बॉडी मिली थी, तो 6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, ज़िला सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गाँव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है, इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था तो आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। तो इसको डर था कि कहीं ये इसके घर पे जाके बात ना बता दे, इसकी शादी ना ख़राब हो जाए, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। तो जो 6 तारीख है उसको ये रात को लगभग 8 बजे सहारनपुर से इस युवती को लेके चला। तो इसका प्लान फिर ये उस दिन ये पहले अपना पोंटा भी गया दिन के अंदर। वहाँ इसने कोई रूम को भी देखने को तलाश करने की कोशिश की जहाँ पे ये इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। लेकिन रास्ते में इसने बहादुरपुर जो गांव आता है वहाँ पे ये कार में बैठे थे दोनों, तो ये किसी बहाने से पिछली सीट पे चला गया और उसने जो सीट बेल्ट है वो खोल दी। युवती इसके साथ वाली सीट पे थी, जो कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहाँ पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने उसका गला रेता। और इसमें इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो उसकी। और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही
कहीं और है। तो अभी आज हम 8 दिन का इसका पुलिस का रिमांड माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसका हमें पुलिस रिमांड मिले, ताकि जो सिर है, जो वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ है, और भी जो तकनीकी साक्ष्य है या ऐसे जितने भी साक्ष्य जो इस अपराध को कनेक्ट कर सके, अदालत के अंदर हम इस केस को प्रूव कर पाए, वो सारी कड़ी दर कड़ी हम इसको जोड़ने की पूरी कोशिश करें। इस मामले में उमा के ऑर्गन्स को कलेक्ट कर लिया गया है और बिस्तरा और सीमन जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट 8-10 दिन में आ सकती है और उसके बाद जो है ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी। क्या उमा के साथ कोई ज़बरदस्ती भी की गई थी हत्या से पहले? अभी तक ये सामने निकल कर आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, कोई रेप जैसी वारदात नहीं है, सिर्फ हत्या की वारदात है। पहले गला घोटा गया और फिर सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और फिर जो है अलग अलग जगहों पर बॉडी और सिर को फेंक दिया गया। इस मामले में इतना ही। आपको जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।